हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पावर फ्री स्टेज में। और आज हमारे पास में है डेल्टा VFD-EL जो कि 230 वोल्ट एसी में आती है। सिंगल फेस की ड्राइव है, 1 HP की ड्राइव है। और ये आपको मालूम होगा तो डेल्टा VFD-EL काफ़ी पुरानी चीज़ है। मतलब आप समझो कि ये 2007-8 में ये लॉन्च हुई थी और आज भी ये मतलब चलती है। और इसका परफॉर्मेंस अच्छा है और उस टाइम पे इसकी डिमांड भी काफ़ी थी। और लोगों को आज तक लोगों ने इसका पैरामीटर किसी को पता नहीं चलता है कि किस तरह से डालना है। जबकि इसका आप मैनुअल देखोगे तो काफ़ी इजी मैनुअल, बस थोड़ा समझने की वो फेर है। समझ लोगे आप, जिससे कि अगर आप समझ सकते हो तो मतलब कुछ इतना बड़ा इशू नहीं है। इसको हर कोई लगा देता है, बट इसका जो पैरामीटर है वो सेटिंग नहीं कर पाता। तो मैं आपको, जो मेरे इलेक्ट्रिशियन दोस्त है या भाई है जो साइड पे कहीं मतलब काम वाम करते हैं और जिनको पता है नहीं चलता है, वो इधर उधर फ़ोन लगाते, तो आपको वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली इसका मतलब मैं बोलता हूँ ना, आप एकदम इजी जैसे आप स्विच बोर्ड की वायरिंग करते हो उस तरह से इसका पैरामीटर है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है भाई, और आप भी सीख जाओगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और पहले अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप इसके अंदर देखोगे तो इसमें मोड बटन है, ये रहा। फिर उसके बाद में है डेटा प्रोग्राम, ये रहा। फिर उसके बाद में है रन स्टॉप, और उसके बाद में अप और डाउन। अब ये की किस लिए काम करती है मैं आपको ये बता दूं। जो मोड का बटन है, जो हमारा इसके अंदर मोड का बटन है, आप देख सकते हो। पहले इसमें बटन आप देख लो, एक मोड है, डेटा प्रोग्राम है, और अपना अप डाउन बटन है, और रन स्टॉप का बटन है। तो ये चीज़ तब काम करती है कि अगर समझो कि आपकी ड्राइव में कोई अलार्म आ रहा है या कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस टाइम पे वहाँ पर एक अलार्म शो करेगा ये इसकी डिस्प्ले के ऊपर। तो आपको क्या करना है, रीसेट का बटन दबाओगे तो वो रीसेट हो जाएगा। अब रन स्टॉप, जो बेसिकली आपने किसी को मशीन ड्राइव देनी है और उसको यूँ कि भाई आप मुझे चालू करके दिखा दो, मुझे समझ में आएगा तो मैं आगे ले लूँगा, परचेस करूँगा, या नहीं समझ में आएगा तो अभी हम ट्रायल लेंगे, बाद में आपको बोलेंगे वायरिंग करने का। तो उस टाइम पे ये आप यहाँ पर न्यूट्रल फेस देके यहाँ से मोटर का UVW लगा कर आप यहाँ से स्टार्ट स्टॉप उसको ऑपरेटिंग सिखा सकते हो। बाकी आप पैनल ऑटोमेशन के अंदर में, आप ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज में यहाँ से बहुत कम लोग स्टार्ट स्टॉप करते हैं। मोस्ट ऑफली PLC, पुश बटन या रिले कार्ड के थ्रू ऑपरेटिंग इसको करवाते हैं। ये चीज़ कब इमरजेंसी के लिए रखा होता है कि समझो कि कभी हमारा वो खराब हो गया और हम आए या चेक करने के लिए नहीं हो रहा है, तो अपने को मालूम पड़े इसका कार्ड खराब है कि डिस्प्ले खराब है, कीपैड से नहीं हो रहा है, तो यहीं से सब हो जाता है। अब बात करें इसकी, तो अभी हमारा 0.75 kW मतलब 1 HP की ड्राइव हैगी। तो मैं आज आपको इसका 2 वायर, 3 वायर और पुश बटन और पोर्ट से इसका वायरिंग किस तरह से करते हैं, इसका इनपुट किस तरह से करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले हम इसको न्यूट्रल फेस दे देते हैं। तो इसमें हमारा RL1 ये हो गया फेस, और RL2 या RL3 भी आप न्यूट्रल दे सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको पावर लगाते हैं तो इसका फैन भी चालू हो चुका है अंदर, और ये ड्राइव पे डिस्प्ले आ चुकी है। तो अभी ये हमारा पोर्ट का वायर है जिसको मैं आपको बताता हूँ। अब पोर्ट में भी हम लोग गलती क्या करते हैं कि पोर्ट का कनेक्शन करते नहीं आता उनको कि किस तरह से इसका कनेक्शन करना है। तो मैं आपको एक ही चीज़ आसान तरीका बताता हूँ। पोर्ट में 3 वायर होते हैं। आप देखोगे जो हमारी, ये मेरा 10 के 1 W का पोर्ट है, आप 10 के 3 W भी लगा सकते हो। 3 W का भी आता है जो बड़ा आता है इससे। जो इसका बीच का वायर है, अभी देखो इसके अंदर है ना 3 वायर लगा हुआ है। इसमें आप पोर्ट में देखोगे तो 1 2 3 तीनों मेंशन किया हुआ है। तो 1 नंबर को आप कभी भी दे दो 10 V, जो मैं इसमें दे देता हूँ मेरा। तो इसमें हमारा 1 पे R लगा हुआ है तो मैं इसमें R लगा दिया, और 2 पे हमारा लगा है AVI, 3 पे लगा है GND। तो ये हो गया। अब इसको हमें 2 वायर या 3 वायर करना है, तो 2 वायर और 3 वायर के लिए अभी इस सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि पहले हम इसको रीसेट करेंगे। तो मैंने आपके लिए पूरा प्रोग्राम लिख के रखा है कि इसमें क्या क्या करना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बेसिक प्रोग्राम क्या क्या है। तो ये है इसका पूरा डिटेल से, इसके जो अंदर क्या क्या कैसे करना है मैंने इसमें सब मेंशन करा है। मैं इसका आपको एक पिक साइड में डाल दूंगा, आपको यहाँ पर बता देगा अभी वो कि किस तरह से। तो इसमें बेसिकली आपको मैं अगर समझाऊं तो इसके अंदर हमें पहले क्या करना है, जो 0 0 मतलब 0.0, तो इसमें आप 0.0 में आप यहाँ से एंटर करके जा सकते हो। देखो तो ये 0 पॉइंट, अब ये 0 0 आ गया। अब इसमें हमें इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मोटर कितने की है। तो इसमें 5 है या कितने वोल्ट की है, तो आप इसमें ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर 0 to
0.02 में जाना है, 0.02 या अप डाउन करें या एंटर करें। यहाँ पर हमें करने का है 10। अब 10 करने से क्या होगा कि इसका ये पूरी ड्राइव जैसे कंपनी से आपको रिप्लेस होकर, जैसे हम फ़ोन वगैरह रीस्टार्ट मारते हैं उस तरह से पूरा रीसेट हो जाएगा और सब इसमें से प्रोग्राम जो भी उसने डाला होगा सब उड़ जाएगा। तो ये चीज़ कब करनी, जब आपके पास इसका पूरा डिटेल हो। ऐसे मत करना, नहीं तो फिर कभी अगर पीएलसी या कम्युनिकेशन लगा होगा तो उस टाइम पे आप उसको सेटिंग करते करते सुबह से शाम भी हो जाएगी तो भी सेट नहीं होगा। अगर कभी आपको नहीं मालूम पड़े तो आप कोई भी मतलब जो जानकार है आप उसको कांटेक्ट वगैरह करना, या तो कभी मुझे भी आप कमेंट में पूछ सकते हो कि क्या क्या करना है, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि इस तरह से करना है। मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा। बट वो चीज़ें कैसी है कि आपकी ड्राइव कौन सी कंपनी की, उसमें क्या है, अमुक अमुक ड्राइव है कम्युनिकेशन पे ऑपरेटिंग होती है। कम्युनिकेशन मतलब जो हमारा इसके अंदर RS485 केबल जो लगती है यहाँ पर, वो कम्युनिकेशन उसको हम बोलते हैं, तो वो कम्युनिकेशन पे यूज़ होती है, तो उस तरह से इसको थोड़ा ध्यान से करने का है। अब इसमें देखो हमारे में इसमें लिखा हुआ है 100, तो इसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई लोग इसको क्या चलाते हैं कि 50 हर्ट्ज पे चलाते हैं, कोई 60 हर्ट्ज पे चलाता है, कोई 55 हर्ट्ज पे चलाता है, कोई 40 हर्ट्ज पे। मान लो कि आपको, आप किसी के वहाँ ड्राइव इंस्टॉल करने गए, वो बंदे ने बोला कि भाई मेरी ड्राइव, मेरी समझ लो जो झूले होते हैं बच्चों के, हम लोगों ने उसमें भी पैनल दी हुई है, तो उन लोग की एक लिमिट होती है कि ये 20 के ऊपर नहीं चलनी चाहिए, 20 से नीचे ही रहेगी, 20 के ऊपर नहीं जाएगी। तो हम उसको क्या है, जो मैक्सिमम आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम जितना चाहें उतना कम कर सकते हैं, तो हम इसको 20 भी कर सकते हैं, जिसका पैरामीटर होता है हमारा 1.00। तो अभी इसमें 60 है, आप देख सकते हो इसके अंदर 60 हर्ट्ज बताता है, ठीक है, ये मैंने इसको, ये अभी 60 हर्ट्ज बताता है। अभी इसको हम 50 अपना 50 हर्ट्ज पे भी रख सकते हैं, 40 हर्ट्ज पे भी रख सकते हैं, 30 हर्ट्ज पे भी रख सकते हो, तो जितना आपके अंदर। अब मेन चीज है जो 109 और 1010, ये एसलेशन टाइम और डी एसलेशन टाइम होता है। 109 जो है वो आइसोलेशन टाइम, मतलब स्टार्टिंग टाइम, मतलब आपकी जो स्पीड है मोटर की वो आप 0 से 100, 0 से 50 पे मतलब 10 सेकेंड में पहुंचना है या 1 सेकेंड में पहुंचना, मतलब ड्राइव का टॉर्क मिलेगा आपको कि आप जैसे स्टार्ट करें और उससे स्टार्ट हो जाएगी। और अमुक टाइम पे क्या होगा कि आप अगर स्टार्ट करोगे तो धीमे 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 जाएगी। तो धीमे धीमे जो जाती है वो चीज़ हमारी होती है जो लिफ्ट वगैरह में होती है, तो आप उसको देखना कभी स्टार्ट करोगे तो धीमे 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 देकर फिर स्पीड पकड़ती है, तो इसका एक्सीलरेशन टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। और डीएसलेशन टाइम मतलब एक होता है कि जब हमने रोका तुरंत रुक गई, वो डीएसलेशन टाइम एकदम कम हुआ, मतलब तुरंत रोकना हुआ। तो डीएसएलआर टाइम आप जितना बढ़ाओगे, मतलब आप उसको 20 रख दिए तो वो क्या करेगा, एकदम धीमे 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 जाके रुकेगा। आपने देखा होगा कभी आप लिफ्ट में बैठे होगे तो लिफ्ट जब जाती है ऊपर या नीचे आती है तो फिर जैसे ही फ्लोर आपका, समझ लो आपने ग्राउंड फ्लोर रखा है, तो ग्राउंड फ्लोर पे आने के बाद में वो धीमे धीमे जब जैसे ग्राउंड फ्लोर आने वाला होगा उसे एकदम एकदम से एकदम स्लो हो जाएगी, फिर एकदम धीमे धीमे लाके एकदम से रोकेगी। वो क्यों हुआ, वो सेकेंड स्पीड में आके उसका डिएसलेशन टाइम कम करा हुआ है। तो वो इसी के ही थ्रू होता है, ड्राइवों में ही ये सब चीज़ें होती है, बाकी आप डायरेक्ट उसमें लगाओगे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। फिर आता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ कमांड, मतलब आप इसको किस तरह से इस फ्रीक्वेंसी को कमांड दोगे। मतलब आप समझो कि आप इसको स्टार्ट स्टॉप किस 2 वायर 3 वायर या आप जॉग में चलाओगे। तो अभी हम इसको देखते हैं 2002 में, तो इसको एंटर करेंगे, ये 200 एंटर में मारेंगे तो इसमें अभी देखो हमारा लिखा है सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कमांड मतलब जो हमारा पोर्ट है वो पोर्ट हम किस लिए यूज़ करेंगे, तो इसमें देखो अगर आप एक नंबर डालोगे तो एक नंबर हमारा यूज होता है, अभी इसमें 0 है मतलब डिजिटल कीपैड इसके लिए। और अगर आप एक नंबर करोगे तो इसके अंदर आएगा आपको 0 to 10 पोर्ट के लिए, इसमें 10 वोल्ट यूज होता है। अगर आप दो नंबर यूज करोगे तो 4 to 20 मिली एम्पियर, मतलब जो जो अपने पीएलसी के यूज थ्रू यूज करना हो उसके लिए। फिर 3 नंबर होता है कम्युनिकेशन नॉब, कंट्रोलिंग नॉब ये वाला। और 4 नंबर होता है RS485 केबल, जो मतलब पीएलसी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है। तो अभी बेसिकली हम इसको 1 करेंगे, तो मैंने ये डेटा कर दिया तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम है 201, तो मतलब इसको आप ऑपरेटिंग किस तरह से करोगे, तो कभी भी अगर इस टर्मिनल से यूज करना है तो हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल टर्मिनल, मतलब एक अलग से हमको टर्मिनल चाहिए तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल टर्मिनल। तो एक्सटर्नल टर्मिनल में आप जैसे ही एंटर करोगे तो इसमें आपको बताएगा कि 1 2, तो आप उसको 1 करोगे तो एक्सटर्नल टर्मिनल हो जाएगा, और 2 करोगे तो आपका मतलब जो की कीपैड से हो जाएगा, 0 कीपैड से है।
और आप 3 करोगे तो आपका RS485 केबल, मतलब जो आप इस केबल के थ्रू भी ऑपरेटिंग ले सकते हो। अब ये केबल में आप सोचोगे कि पोर्ट भी हो रहा है, तो वो पीएलसी में सब कुछ आप ले सकते हो, पीएलसी के थ्रू आप RS485 में सब चीज़ हो सकता है। वो एक ही केबल में आपको इतने वायर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको हम करते हैं 1, तभी मैंने इसको 1 कर दिया। अब हमारा 404 है, तो उसके अंदर हमारा मल्टी इनपुट है, मतलब हम इसको इसके अंदर अभी इनपुट देखने जाए तो 1 2 3 4, तो इसमें 4 इनपुट है, मतलब आप समझो आप एक स्टार्ट के लिए रखे, एक स्टॉप के लिए रखे, एक रिवर्स के लिए रखे, एक जॉक के लिए रखे, 4 चीज़ें। ऐसे अभी की जो ड्राइव आती है उसमें 5 आता है, किसी में 6 आता है, 7 आता है, 8 तक के आते हैं। तो मतलब आप ड्राइव को स्टेप बाय स्टेप अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। ये उस चीज़ के लिए ये चीज़ आती है। तो उस तरह से इसके अंदर वो चीज़ आती है। तो अभी मैं आपको इसका एक और चीज़ दिखाता हूँ कि जो 404 है हमारा, तो उसमें मल्टी इनपुट एम, अगर 404 में हम 1 करेंगे तो M1 फॉरवर्ड में चले जाएगा। अभी बेसिकली ये 2 वायर पे है, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसका 2 वायर। ये भी मैंने, समझ लो ये मेरा ग्राउंड हो गया, ये हमारी स्विच हो गई। तो इसमें इनसे मैं एक ये लगा दिया, एक ये, और दूसरी तरफ हमने इसको एनो में लगाया। अभी ये वाला हमने इसमें लगा दिया, अब ये वाला हमने इसमें लगा दिया। अभी इसमें क्या है, ये वाला हम, ये हमने अभी इसका लगा दिया। अब इसमें हमने जो हमारा कॉमन है, मतलब जिसको हम बोलते हैं होल्डन का वायर, जो दोनों में कॉमन होगा वो हमारा ब्राउन है, तो अभी ब्राउन को हम लगाएंगे GND में। अब जो हमारा स्टार्ट का है, ये ग्रीन वाला है, तो उसको M1 में लगाएंगे, और जो स्टॉप का है वो M2 है, तो उसको हम M2 में लगाएंगे। तो अभी इसमें क्या होगा देखो, आइए मैं इसमें स्टार्ट दबाऊंगा ना, तो ये स्टार्ट होगी। ओके, हाँ, भी मैं इसको स्टार्ट दबाता हूँ तो देखो यहाँ पर स्टार्ट की लाइट आती है। मैं आपको इसका एक लैंप लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको मालूम पड़ेगा। एक मिनट, ये हमारा लैंप है। अभी मेरे पास मोटर है नहीं फिलहाल में, तो मैं आपको लैंप पे दिखा सकता हूँ। तो अभी मैं आपको भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारा इसमें वोल्टेज आई है। अभी हम इसको बढ़ाएंगे तो ये हुआ। अब इसको हम बंद कर देंगे तो धीमे धीमे चले जाएगा। तो ये क्या हुआ, अभी हमारा ये स्टार्ट हो रहा है लेकिन बंद हो गया। अभी ये 2 वायर पे है समझो, अगर आप इसको 2 वायर के थ्रू ऑपरेटिंग करोगे तो ये 2 वायर पे, और ये वाला अगर आप ये 2 वायर पे, अभी इसको हम 3 वायर पे करेंगे। तो 3 वायर पे करने के लिए आपको क्या करना है कि इसके अंदर जो आपका M1 हैगा, M2 वो 3 वायर के लिए, तो आपको मल्टी 404 में जाके 404 में M3 सिलेक्ट करना है, 406 उसमें हमको सिलेक्ट करना है 3, M1 M2 M3, मतलब M2 सिलेक्ट करना है 405, उसमें हमको सिलेक्ट करना है 3, M2 406, M1 M2 M3 के लिए 406, उसमें एंटर करें हमने, और उसमें हमको डालना है मल्टी स्टेप 09 M3। अभी हमारा स्टार्ट हुआ लेकिन ये होल्ड नहीं हो रहा है। अब इसको हम 40M3 करके देखते हैं। ठीक है, 404 के लिए हमने इसको 2 वायर M1 और M2 और M3, 404 फोर जीरो फोर 1 2 3। अभी हो गया हमारा 3 वायर। अभी हमारा 3 वायर हो गया। अब अभी आपने जो देखा, हमने क्या करा था इसके अंदर कि हम जितनी देर दबा के रखते थे उतनी देर ये चलता था। देखो अभी हमारा चल रहा है। ये अभी मैं इसको फास्ट करता हूँ तो ये पूरा, मतलब आपको ये वर्किंग हो गया। अभी मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, सीरीज के थ्रू चल रहा है। ये देखिए, ये भी मैं इसको चालू करता हूँ फुल पे, तो ये अभी पूरा हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। हमारा टेस्ट लैम्प ऑन हो गया है, और ये धीमे धीमे ये 60 हर्ट्ज पे जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपने देखा। ये भी मैं इसको स्टॉप भी करता हूँ, ये देखो धीमे धीमे स्पीड डाउन होगी इसकी, है ना, एकदम लाइटली लाइटली जा रहा है, मतलब हल्का हल्का हल्का। तो ये चीज़ भी आप कंट्रोलिंग कर सकते हो, मतलब तुरंत भी कर सकते हो और कम भी। तो वो चीज़ करने के लिए आपको क्या करना है, 505 में जाना है। इसको आप करें 505 में, सेटअप फ्रिक्वेंसी एसलेशन टाइम, सॉरी 101, अपना 109 में, 109
109 और 1010। अभी इसमें हम एकदम कम कर देते हैं, ये एक्सेलेरेशन टाइम है, मतलब इसको हम 1 रख देते हैं, ठीक है। बस अभी डिएसलेशन टाइम भी हम कम कर देते हैं। अब देखिए, ये मैंने चालू किया, तुरंत ये स्पीड आ गई। और उस टाइम पे क्या हो रहा था मालूम है, ये देखो तुरंत डाउन पे हो गई। तो ये क्या हुआ, हमारा एक्सेलेरेशन टाइम, ये ये देखिए। और ये मैं बंद करता हूँ तो तुरंत बंद भी हो जाता है, और ये चालू करता हूँ तुरंत चालू भी हो जाता है। तो ये हमारा एक्सेलेरेशन टाइम होता है और डी एक्सेलेरेशन। और भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। और हो सकता है मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ कभी मैसेज वगैरह देखने में, मैं थोड़ा क्या अपना काम भी करता हूँ तो साइड में ये चीज़ें भी करता हूँ। तो प्लीज़ उसका बुरा मत लगाना, और मेरे को मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन मत दबाना भूलना, जिससे मैं इस तरह की वीडियो आप तक लेके आता रहूँ। और भी ऑटोमेशन में कुछ भी चीज़ की तकलीफ हो तो आप बिंदास अपने छोटे भाई को आप कमेंट में करना है कि भाई इस तरह की वीडियो चाहिए मुझे, तो मैं आपको हो सकेगा तो मैं, वो पॉसिबल होगा तो मैं उस तरह की उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए लेके भी आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर सपोर्ट करना। आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ। अभी ये गर्म हो गया हमारा तो मैं उसको कम कर देता हूँ, नहीं तो जल जाएगा ये, क्योंकि ये हीट हो जाता है। और ये इस तरह की ड्राइव है, कोई भी आपके पास ड्राइव हो, तो किसी भी तरह का ड्राइव हो तो आप प्लीज़, उसका कुछ नहीं समझ पड़े तो आप प्लीज़ अपने भाई को बोलना, मैं आपको पूरा डिटेल उसको समझा दूंगा किस तरह से करना है, आपको किसी को तीसरे को फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट हाँ, ये है कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊँ, मुझे आप मैसेज करना। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में मैसेज करना, मैं आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दूंगा, सिर्फ आप ओनली फॉर मैसेज ही करना, ताकि मेरे को कॉलिंग मत करना प्लीज़, क्योंकि मैं अमुक जगह काम पे होता हूँ तो मैं उठा नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।